ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग हर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। ईरान ने अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, जिनमें कतर, बहरीन और इराक के बेस शामिल हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के अनुरोध पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कतर की मध्यस्थता से ईरान दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इस बयान के महज 5 घंटे बाद ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक एक मिसाइल विशोबा शहर में एक इमारत से टकराई, जिसमें 3 से अधिक लोगों की मौत हुई। अब सवाल उठता है कि क्या इस जंग में अमेरिका, इजराइल और ईरान को कुछ भी हासिल हुआ? क्या वाकई में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह हो चुके हैं? आइए अब देखते हैं अब तक की पूरी युद्ध टाइमलाइन। 13 जून की रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस ऑपरेशन में 200 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के 6 शहरों पर बमबारी की गई। नतांज न्यूक्लियर प्लांट भी इस हमले का हिस्सा था। इस हमले में ईरान के 20 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स समेत 78 लोगों की मौत हो गई। जवाब में ईरान ने 100 ड्रोन हमले किए, जिसमें से अधिकांश को इजराइल ने मार गिराया। 14 जून को ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत पलटवार किया और तेहरान के मिसाइल हमले शुरू किए। इन हमलों में मेहराबाद एयरपोर्ट समेत कई ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा। 15 जून को ईरान ने येमेन के हौथी विद्रोहियों के साथ मिलकर तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों पर निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल ने ईरान की तेल और गैस रिफाइनरीज पर हमला किया। इसी दिन अमेरिका ईरान की प्रस्तावित वार्ता भी रद्द हो गई। 16 जून को ईरान ने फिर से 100 मिसाइलें दागी। इस बार ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरानियन एयर स्पेस पर नियंत्रण पा लिया है। इस मुद्दे पर G7 सम्मेलन में भी सदस्य देशों के बीच मतभेद सामने आया। 17 जून को इजराइल को बड़ी सफलता मिली, जब उसने ईरान के वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ अली शदमनी को उनकी नियुक्ति के केवल 4 घंटे बाद ही मार गिराया। इसके साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और हथियार डिपोट को भी तबाह कर दिया। जवाब में ईरान ने मोसद और इजरायली खुफिया एजेंसीज के ऑपरेशनल सेंटर को भी हमला किया। 18 जून को इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान और करज में स्थित मिसाइल निर्माण इकाइयों और न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स पर बमबारी की। ईरान ने भी जेरूसलम और हाइफा पर मिसाइलें दागी और साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी कि वो इस युद्ध से दूर रहें। 19 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2 हफ्तों में ये तय करेगी कि क्या उसे इस युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए मनाना बेहद कठिन है। 20 जून को ईरानी अधिकारी जेनेवा में यूरोपियन नेताओं से मिले और ये साफ किया कि अगर इजराइल मिसाइल हमले बंद करता है तभी परमाणु वार्ता संभव होगी। 21 जून को अमेरिका के मिसौरी शहर से B-2 बॉम्बर विमानों की उड़ान देखी गई, जिससे ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका और बढ़ गई। वहीं आयतोल्ला खामेनी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर 3 नाम तय किए। 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के नतांज, अस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब और टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जबकि ईरान का कहना है कि उसके सभी न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित हैं। 23 जून की देर रात ईरान ने कतर, बहरीन और इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी। अमेरिका का दावा है कि उसने 14 में से 13 मिसाइलें मार गिराई। ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस और इराक के अल असद बेस पर सीधा हमला किया। 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सामने आए और दावा किया कि ईरान और इजराइल सीज फायर पर राजी हो गए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को मनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, जबकि कतर ने ईरान को तैयार किया। लेकिन उनके इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसमें 3 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये थी अब तक की सबसे खतरनाक और खून खराबे से भरी जंग की पूरी टाइमलाइन।